Students, welcome in class 9th नंबर सिस्टम यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो हम क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स किस टाइप के होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो नंबर्स हैं हमारे पास किस टाइप के होते हैं, जैसे कि होल नंबर्स। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में होल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, जो कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएंगे ये। और नेचुरल नंबर्स, इनको शो किससे करते हैं, होल नंबर को हम शो करते हैं W से। क्या होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर को N से शो करेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो हम कहेंगे जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो किस में इंक्लूड हो सकते हैं, होल नंबर में हो सकते हैं। बट हम ये नहीं कह सकते कि जो होल नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड होंगे नेचुरल नंबर में। अब हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, जिनको हम शो करते हैं Z से। तो जो इंटीजर्स होते हैं, आपने नेगेटिव नंबर्स पढ़े होंगे, -1 -2 -3 0 डैश डैश डैश, ये चलते जाएंगे आगे 1 2 3। तो आपने नेगेटिव नंबर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब आपके पास आते हैं रेशनल नंबर्स का क्या होते हैं आपके पास, रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम शो Q से करते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं वो हमारे पास। तो यहाँ पे जो Q होता है वो क्या है, इक्वल नहीं होता 0 के। और यहाँ पे जो P और Q होंगे वो इंटीजर्स होंगे, बल्कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब हम इनका यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसमें। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कह रहा है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सही है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। कह रहा है कि अगर 0 आपके पास रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर हमारे पास P/Q फॉर्म में होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो ये कह रहा है कि जो आपके पास Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए तो हम कोई भी और नंबर लिख सकते हैं, इंटीजर्स होते हैं सारे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो 0/3 0/5 0/11 0/12 कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो एग्जांपल्स आ गए हमारे पास, इसके एग्जांपल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपको रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है 1 और 2 के बीच में। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए कि 5 6 या 7 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं किन्हीं दो नंबर्स के बिटवीन, तो आप क्या यूज़ करोगे, मीन मेथड का यूज़ करोगे। मीन मेथड आपके पास ये वाला है, मीन मेथड का यूज़ करोगे आप। मीन मेथड आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है, हाफ ब्रैकेट में A+B। यहाँ पे A आपके पास दो दो रेशनल नंबर्स हैं, उनमें से कोई भी आप A ऐड कर लोगे और दूसरा आप B ऐड कर लोगे। तो अब हमारे पास 1 और 2 है, तो मैं अब A और B की जगह क्या रखूँगी, A की जगह मैंने रखा 1 और B की जगह रखा 2 पुट किया। तो अब इन दोनों को ऐड करके मैं डिवाइड देती हूँ 2 से। तो 3/2 है वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। और वो क्या होगा, 1 से क्या होगा ग्रेटर होगा, 2 से क्या होगा स्मॉलर होगा। सेम अब हमारे पास हमें 5 फाइंड करने हैं, अभी तो 1 ही फाइंड किया है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये दोनों ले लेंगे 1 और 3/2, इनके बीच में हम क्या है फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास A यहाँ पे क्या हो गया 1 और B क्या हो गया हमारे पास 3/2। अब इन दोनों का ऐड करके हम 2 से डिवाइड देंगे, तो हमारे पास इनके बीच में रेशनल नंबर आ जाएगा 5/4, जो कि ये आया है 5/4। अब आपको क्या करना है, 5/4 जो है वो किसके बीच में आया है, 1 और 3/4 के बीच में आया है ये। तो अब ये 5/4 है। अब आप क्या करोगे, A ले लोगे, मतलब आप कोई भी दो नंबर लेके उनका ऐड करके और डिवाइड दोगे मीन मेथड से, तो आपके पास इनके बीच में रेशनल नंबर आते जाएंगे और आप फाइंड करते जाओगे। अभी आपने क्या लिया, A लिया 3/2 और B लिया 2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दिया तो आपके पास 7/4 रेशनल नंबर आ गया। अब देखो, अब आपने A 7/4 लिया और B 2 ले लिया, इन दोनों के बीच में फाइंड करोगे तो आपने इन दोनों को सोल्व किया। आपको ये वाली टर्म सोल्व करनी आती है, 7/4 + 2। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाओ, इन दोनों का एलसीएम लो 4 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इनका। 7 प्लस में क्या आ जाएगा 8, ये क्या आ जाएगा 15/4। बट आपके पास बार मल्टीप्लाई में क्या था 1/2। तो जब आपके पास क्या आ जाएगा, जब 15/4 को मतलब डिनोमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 15/8 आपके पास क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर आ गया। अब आपने क्या किया, 1 और ये जो सारे जो आपके रेशनल नंबर आए हैं वो 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे और स्मॉलर टू बिग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको इनमें भी 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं।
तो जब इस टाइप की क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो। जो आपका दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं 3 + 4, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 7 आया। आपके पास जो फर्स्ट रेशनल नंबर है जिसको आप ए ऐड करते हो उसको 7 से ही मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड दे दो तो आपके पास क्या बन जाएगा 21/7। सेम आप क्या करोगे, दूसरे नंबर को भी मल्टीप्लाई करोगे। जो आपके पास क्या है 4 को भी आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 7 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 28/7। तो अब आपके पास 21/7 था और 28/7 था। अब डिनोमिनेटर जब सेम आ जाता है और ऊपर न्यूमरेटर क्या है, एक लेस है और एक ग्रेटर है, तो इनके बीच में आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। 22/7, 23/7, 24/25, 26 और जितने मर्जी पूछे आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो इनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 ही आपके पास थोड़ा अलग टाइप में। अब आपको क्या है, इसने फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिया 3/5 और 4/5। आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम, आप कोई भी नंबर ले लो उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कर दो मल्टीप्लाई करोगे आप। मैंने इसमें किससे मल्टीप्लाई किया 6 से कर दिया। कोई भी नंबर से 6 3 जा क्या हुआ 18, 5 6 जा क्या हुआ था। आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, जैसे आपने फर्स्ट वाले में भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर सेम बनाया है, इसमें भी आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अब 4 इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से तो क्या आ जाएगा ऊपर 24, 18 और 24 के बीच में रेशनल नंबर्स आपके कौन कौन से आ जाएंगे, ये देखो 19/30, 20/21, 22 और ये सारे इसके बीच में आपके क्या आ गए रेशनल नंबर्स आ गए। तो आपको कोई भी रेशनल नंबर दे, चाहे अगर इजी नंबर दे रहे हैं तो आप उसको दोनों को ऐड करके और डिवाइड दे दोगे। अगर आपके पास थोड़े नंबर बड़े हो रहे हैं बट वो रेशनल फॉर्म में नहीं है तो आप उनको क्या करोगे ऐड करके जो नंबर आएगा वही उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दोगे। देन आपके पास अगर फ्रिक्शन की फॉर्म में है तो आप क्या है किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दोगे जिससे डिनोमिनेटर सेम बन जाए। अब आपको ट्रू और फॉल्स देखो। एवरी होल नंबर इज़ द रेशनल नंबर, कह रहा है कि हर जो है प्रत्येक होल नंबर जो है वो आपके पास रेशनल नंबर होता है, नहीं हो सकता। कैसे होगा, रेशनल नंबर आपके पास p/q फॉर्म में होते हैं जबकि होल नंबर्स क्या होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 to इन्फिनिटी तक। तो हम जो सारे होल नंबर्स हैं उनको रेशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। होल नंबर्स हमारे पास देखो 0 है, होल नंबर हमारे पास क्या है 0 है, 1 है, 2 है। रेशनल नंबर अगर इनके पीछे 1 लगाते हैं इनके नीचे तो अब आपके पास क्या है, ये तो रेशनल नंबर बन गया बट ये तो नहीं बन रहा ना रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जो सारे होल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं हो सकते। जो इसका सेकंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या जो प्रत्येक इंटीजर होता है वो रेशनल नंबर होता है। हाँ सही है, इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास, और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो रेशनल फॉर्म होती है p/q उसमें जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। तो फिर क्या लिख सकते हैं कि हम जो सारे इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं। दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। एवरी रेशनल नंबर जो थर्ड स्टेटमेंट है इज़ अ इंटीजर, जो एवरी रेशनल नंबर है वो इंटीजर्स नहीं हो सकता। वो कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर हमारे पास इस फॉर्म में होंगे और इंटीजर्स -3 अगर मैं 3 लिखती हूँ तो ये आपके पास क्या बनेगा -1। -1 क्या है इंटीजर, पर आपके पास क्या नहीं है रेशनल नंबर तो नहीं है। तो एवरी जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं हो सकता। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, हाँ ये तो मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर वो इंक्लूड हो जाएंगे होल नंबर्स में, बट होल नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे नेचुरल नंबर में, जो कि आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये क्या है फॉल्स है, कि जो एवरी इंटीजर होता है वो होल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर तो क्या होते हैं 0 और पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3, बट नेगेटिव तो नहीं आते ना होल नंबर्स में, पर इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये भी आपके पास स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।